आज के इस टेंशन भरे माहौल में हम अपने माइंड को पीसफुल कैसे रखें। तो आज के व्लॉग में मैं आपको 5 ऐसी पावरफुल लाइंस बताऊंगी कि इस टेंशन भरे माहौल में आप अपने माइंड को कैसे पीसफुल रख सकेंगी। इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, क्योंकि टेंशन हर किसी की लाइफ का हिस्सा है। लेकिन एक बात याद रखें, टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होती, लेकिन हमारी लाइफ और मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि आप अपनी लाइफ को टेंशन फ्री बना देंगी, क्योंकि आजकल का दौर ही बहुत टेंशन वाला चल रहा है। और साथ में मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी दाल चावल की, मज़ेदार से दाल कद्दू और चावल की। तो आपने मेरे साथ बने रहना है। मेरी बहुत सी मैंने मेरे आज के व्लॉग से रिलेट करेंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे मौक़ों का सामना करना पड़ जाता है जब दिल करता है कि सामने खड़े बंदे को हम खड़ी खड़ी सुना दें, लेकिन दूसरे की इज्जत की वजह से और अपने वालिदैन की तरबियत की वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते, और जो अल्फाज हमारे मुंह में होते हैं वो ज़ुबान पर आकर रुक जाते हैं। कि हाँ, ऐसे आप भी मैं सोच रही होंगी कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं। ऐसे मौक़ों पर इंसान दो तरह से रिएक्ट करता है। कुछ मेरी बहनें जो हैं वो गुस्सा करती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन कुछ बहनें जो हैं वो चुप कर जाती हैं, या तो कमरे में ख़ुद को बंद करके रोती हैं, या किसी दूसरी या फिर कुछ देर के लिए बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती हैं और बार बार यही सोचती हैं कि हमें ये क्या कह के गया है, हमने इसको कुछ क्यों नहीं कहा। और वो अपने आप को कोसती रहती हैं कि हमने ऐसा क्या किया था कि इसने हमें ऐसी बातें की हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि अगर ऐसा मौका आ जाए तो क्या करना चाहिए। आप अब बात करते हैं कि कुछ लोग हर वक्त जो है ना कुछ लोग जो है ना वो हर वक्त हम पे तनकीद करते रहते हैं। कुछ लोग गुस्से में आकर कह जाते हैं, और कुछ लोग मीठी मीठी बातों में आके कुछ लोग जी मीठी मीठी बातों बातों से ही हमें बातें करना शुरू कर देते हैं कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम बच्चों के बाद कैसी हो गई हो, तुम्हारा तो वज़न बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसी बातें करते हैं कि हमारी जो है ना हम टेंशन लें, तो हमारी ज़िंदगी में जो है ना टेंशन आ जाए। लेकिन आपको ऐसी बातों पे रिएक्ट नहीं करना। आपने अपने माइंड को पीसफुल रखना है। आपने ऐसे करना है कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, क्योंकि आप खुद जानती हैं कि आप कैसी हैं। आपको खुद पता है कि आप कैसी दिख रही हैं, आप कैसी लग रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनको जो हम औरतें हैं ना इन चीज़ों की टेंशन ले जाती हैं और इनके बारे में सोचती रहती हैं, और अपना मेंटल पीस जो है ना वो डिस्टर्ब कर देती हैं। लेकिन आपने अगर हम इन बातों को इग्नोर करें ना, तो यकीन जाने हमारा मेंटल पीस ना कभी भी कोई भी लोग जो है ना वो तबाह नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें हमारे मुंह पे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि हम रिएक्ट करें, हम उनके साथ लड़ाई करें। लेकिन अगर हम ऐसे मौक़ों पे चुप कर जाएं ना, तो यकीन जाने वक्ती तौर पे तो हमें गुस्सा लगेगा, लेकिन अगर हम अपना मामला जो है ना वो उसी वक्त हम रिएक्ट ना करें, अपने कुछ बातों को अल्लाह के सुपुर्द भी कर देना चाहिए। तो तो भी हमारे बहुत से मामला जो हमारे जो है ना घर के भी मामला और दूसरे भी जो बाहर के मामला है ना वो बहुत ज़्यादा सुलझ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें भड़का रहे होते हैं हर वक्त छोटी छोटी बातों पे कि ये देखो तुम्हारे घर में ये चल रहा है, तुम्हारे बच्चों ने ये कर दिया है, तुम्हारे हस्बैंड ने ये कर दिया है। तो इन बातों को भी इग्नोर करने से जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप कहें कि ठीक है, जो भी है जैसा भी है ना, मैं इसके साथ हैप्पी हूँ। अगर हस्बैंड जो है ना वो देखें, हस्बैंड अगर आप बहुत सी औरतें मेरे साथ ये इस बात पे एग्री करेंगी कि हस्बैंड हर बात जो है ना फ़ौरन नहीं सुन लेते। अगर वो टॉवल फैला रहे हैं गीला, तो उन्होंने फैलाना ही फैलाना है। बच्चे घर में उधम मचा रहे हैं, उन्होंने मचाना ही मचाना है। अगर आप किसी पार्टी में आपको किसी ने नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, नहीं बुलाया। अगर आप किसी शादी पे जाना चाहते थे, अगर उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया तो नहीं किया। अच्छा, अगर आप बार बार इस बारे में सोचती रहेंगी कि तो क्या आपके सोचने से हस्बैंड जो है वो गीला टॉवल बेड पे छोड़ देंगे फैलाना, या कमरे में जो है ना कपड़े फैलाना छोड़ देंगे? नहीं। बच्चे उधम बचाना छोड़ देंगे? नहीं। तो इससे ये होगा कि घर का माहौल ही ख़राब होगा। तो इन मौक़ों पे भी अगर आप अपने माइंड को पीसफुल रखें, अगर देखिए बच्चों को हम घर में आज़ादी से नहीं ना रहने देंगे, तो वो बाहर उस आज़ादी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ों को इग्नोर करें, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखें। और अगर आजकल के दौर में यह है कि कोई भी किसी का सगा नहीं है, लोग मुंह पे आपके सामने आपके बहुत सगे बनेंगे। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम ये हो, तुमने बहुत अच्छा अपने बच्चों की तरबियत की है। लेकिन यकीन जाने वो पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत सी गॉसिप कर रहे होंगे, और आपको कई पता भी चल रही होंगी। और फिर जब आपको पता चलती हैं, आप डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप सोचती हैं कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया। क्योंकि जो ज़्यादातर गॉसिप्स होती हैं ना, जो लोग आपस में बैठ के आपके बारे में करते हैं, उनमें ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही वो मतलब आपके बारे में बुरा भला ही कहते हैं। और ये बात सच है, ये बात हकीकत है। लोग बहुत कम है जो आपको अप्रिशिएट करते हैं या आपकी तारीफ़ करते हैं आपके पीठ पीछे। तो इन बातों को भी एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। अपने आप को जो है ना अपने आप में फ़ख्र महसूस करें कि हाँ, मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ।
तो यकीन जाने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। चलें जी, बातों बातों में देखें कितने मज़े के दाल चावल जो है ना वो हमारे रेडी हो गए थे। इसकी एक छोटी सी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल के आपने ऑयल में भून लेना है, साथ में नमक मिर्च और हल्दी डाल देनी है। उसके बाद जी दाल कद्दू को अच्छी तरह डाल के भूनना है और इसको प्रेशर लगवा देना है। उसके बाद ये जो है ना चावल भी बॉयल कर लेने हैं और ये हमारे मज़ेदार से दाल चावल जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप मेरी ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ की, मतलब कि आप लोगों की बातों को जितना इग्नोर करेंगी ना आप उतना ही पीसफुल रहेंगी। और या एक पीसफुल माइंड जो है ना अगर औरत का होगा तो ही वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों को संभालेगी, अपने घर को संभालेगी। इसलिए अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी दूसरों की जो ये नेगेटिव लोग हैं ना इनकी बातों को जितना इग्नोर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको मेरे ये व्लॉग अच्छा लगता है, मेरी बहनें मेरी बातों से रिलेट करती हैं, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे सब्सक्राइबर्स को जल्दी जल्दी जो है ना वो कंप्लीट करवाएं, मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट करवाएं, तो ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊं। और जी ये रात को कुछ मैं काम कर लेती हूँ, जैसे टिफ़िन जो है ना इनको वॉश कर लिया, वाटर बोतल धो ली, बच्चों के बैग वगैरह पैक कर लिए, कपड़े प्रेस कर लिए, तो इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर मुलाकात होगी।